दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस और यूएसए। तो सही उत्तर चीन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, चीन जो है गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। खाद्य और कृषि संगठन या FAO के सांख्यिकी विभाग के 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं और चावल का शीर्षस्थ उत्पादक जो देश है वो चीन है। चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश चीन, भारत और बांग्लादेश और गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक देश चीन, भारत और रूस हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में धान या चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आप जानते हैं धान या चावल के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है, चीन पहले पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है? चीन, भारत, जापान या फिलीपींस? तो सही उत्तर भारत हो जाएगा। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन के 2020 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में चावल की कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसमें चीन जो है यहाँ पर देखिए, चीन में 3 करोड़ 3,03,41,784 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर। इसके अलावा 4,50,00,000 हेक्टेयर भारत में जो है ये चावल की कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल जो कि सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों को उनको गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। देखिए गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में यहाँ पर आपको मिलान करना है। इसमें चीन, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, उसके बाद तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर चीन है। तो सही उत्तर 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। अब देखिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था 2008 में तो उस समय विकल्प बी था, लेकिन वर्तमान में अगर जो 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे जो कि अब आपको जानना जरूरी है, चीन और भारत के बाद रूस तीसरे क्रम पर और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है। वर्तमान में विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन, भारत, जापान या जर्मनी? तो धान की उत्पादकता चीन में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो है आप देखिए चीन में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है और इस क्रम में अगर जो देखेंगे तो दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे पर भारत है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है जो कि 1,03,12 हेक्टोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, संकर धान की खेती या जो हाइब्रिड धान है उसकी खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ पर? जापान, चीन, कोरिया या भारत में? तो संकर धान की खेती चीन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? चीन,
फिलीपींस, जापान या भारत में? तो अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक जो है ये फिलीपींस में है, धान का जीन बैंक। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान लास बनास फिलीपींस में स्थापित है और IRI की स्थापना 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? यहाँ पर आप देखिए जापान, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन 2013 के आंकड़ों के अनुसार जो है आप ये प्रश्न जो था पूछा गया था, लेकिन जब आप 2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो याद रखिएगा चावल की मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार गन्ने के शीर्ष उत्पादक देशों में पहले स्थान पर ब्राज़ील है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर पाकिस्तान, पांचवें पर थाईलैंड है गन्ना के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? ब्राज़ील, क्यूबा, भारत या चीन? तो आप जानते हैं भारत गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक राष्ट्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं? तो उत्तर है फ्रांस और रूस। तो चुकंदर ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। आप जान लीजिए कि दोस्तों फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन वर्तमान में जो वर्ष 2021 के लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो सही उत्तर यूक्रेन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? भारत, मिस्र, अमेरिका या रूस में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान में भारत में कपास का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। आप जान लीजिए कि जो 2019 के आंकड़े जो हैं या 2020 के आंकड़ों के अनुसार कपास के शीर्ष उत्पादक देश भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और पाकिस्तान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? ये पूछा गया था 2014 के आंकड़ों के अनुसार। तो दोस्तों आप जान लीजिए 2014 में जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और 2020-21 में भी ऑस्ट्रेलिया में कपास की उत्पादकता 2217 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है कहाँ पर? USA में, चीन में, इसके अलावा पाकिस्तान में या भारत में? आपको बताना है। तो देखिए उत्पादन के आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं। 2020-21 में अगर प्रति एकड़ कपास के उत्पादन की बात करें तो चीन में 2014 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भारत में 452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, USA में 957 और पाकिस्तान में 445 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सही उत्तर चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरंड तेल और बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जापान और चीन। तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व में अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। जबकि अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा निर्यातक देश म्यांमार है, याद कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपको बताना है कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया या भारत। तो इन विकल्पों में से भारत जो है ये विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो खाद्य और कृषि संगठन या फेओ के सांख्यिकी विभाग के 2021 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले, फिलीपींस दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप जान लीजिए दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी। दोस्तों 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व में कुल फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जब ये प्रश्न 2004 में पूछा गया था तब भी, और वर्तमान में 2021 के या फेओ के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तंबाकू जो अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू है उसके उत्पादन में चीन पहले पर, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। चीन पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील का स्थान अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में उत्पादन में तीसरे पर है। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, बिल्कुल सही। ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है, गलत है। इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है, तो ये गलत है। यहाँ पर अब देखिए 1 और 2 आपके सही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक देश जो है चीन, और 2021 के आंकड़ों के अनुसार ज्वार या सोरघम का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, अब भारत नहीं। इसके बाद नाइजीरिया और भारत तीसरे पर है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में ब्राज़ील, तंबाकू और कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में चीन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता था, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में चीनी के निर्यात से प्राप्त मुद्रा और पर्यटन क्षेत्र से अर्जित आय का प्रमुख योगदान है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्राकृतिक रबर जो है वर्तमान में थाईलैंड। दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में थाईलैंड जो है वो कृषि और खाद्य संगठन 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहले स्थान पर थाईलैंड, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर वियतनाम, चौथे पर भारत और चीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, कहाँ से? तो उत्तर है थाईलैंड में। विश्व के लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ पर होती है? आपके लिए ये प्रश्न है। भारत, चीन, अमेजन और जायरे बेसिन या इंग्लैंड में? तो सर्वाधिक रबर की खेती भारत में होती है, ऑप्शन ए। दोस्तों देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में, तब सर्वाधिक रबर की खेती भारत में होती थी, लेकिन यहाँ पर इन विकल्पों में भारत, चीन, अमेजन और इंग्लैंड मिला के, लेकिन अब देखिए 2021 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पूर्व में अमेजन और जायरे बेसिन में प्राकृतिक रबर की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती थी, लेकिन अब इन क्षेत्रों में इसकी कृषि सीमित हो गई है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए श्रीलंका में जो है कॉफ़ी की कृषि
पर्णकिट रोग के कारण बंद कर दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1870 से 80 के दशक में पर्णकिट की महामारी के कारण अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई। इस महामारी का प्रथम प्रसार श्रीलंका में हुआ और काफ़ी पौधों में फैली इस महामारी के पश्चात अनेक देश चाय उत्पादन में संलग्न हो गए। कॉफ़ी कृषि की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हेमेलिया बास्टाटिक्स बर्क नाम का फंगस कॉफ़ी की निचली पत्तियों की सतह को प्रभावित करता था। अगला प्रश्न है कि विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो वर्तमान में आप जान लीजिए ब्राज़ील और वियतनाम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। FAO के 2021 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों ब्राज़ील और वियतनाम कहवा के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो सही उत्तर ब्राज़ील हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि FAO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश आपका ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? द्वितीय आपसे पूछा है। इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम और ब्राज़ील। तो सही उत्तर वियतनाम। दोस्तों आप देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय वियतनाम था निर्यातक देश और 2021 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा की दृष्टि से शीर्ष 3 कहवा निर्यातक देशों में पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे पर कोलंबिया हैं, जबकि मूल्य की दृष्टि से ब्राज़ील, कोलंबिया और वियतनाम का स्थान है। अगला प्रश्न है रोबस्टा रोबस्टा एक प्रकार का क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी की किस्म है जो कि अफ्रीका में उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? श्रीलंका, चीन, केन्या या भारत? तो सही उत्तर वर्तमान में दोस्तों आप जान लीजिए कि केन्या जो है मात्रा की दृष्टि से केन्या, यहाँ पर आप देखिए ये 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखिए केन्या मात्रा की दृष्टि से और मूल्य की दृष्टि से जो है चीन चाय पत्ती का शीर्ष निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए भारत, चीन, केन्या और श्रीलंका। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो 2021 के दृष्टिकोण से केन्या, जबकि मूल्य की दृष्टि से चीन चाय पत्ती का शीर्ष निर्यातक देश है। तो सही उत्तर यहाँ पर जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप देखिए निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक मूल्य डॉलर में था 2016-17 में? तो ये चीन था 2016-17 में। 2020 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक देश जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखिए आप ये चीन है। तो यहाँ पर अब चीन को याद कर लीजिएगा। चीन जो है मूल्य आधारित जो है चाय के निर्यात में सबसे जो है अग्रणी देश है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। फसल और उत्पादक देशों का मिलान करना है। कहवा का उत्पादन साओ पालो पठार पर किया जाता है। कहवा का उत्पादन। जूट का उत्पादन दोस्तों आप जान लीजिए गंगा डेल्टा में। चावल उत्पादन यांग टीसी मैदान में और गेहूं का उत्पादन प्रेयरी मैदान में किया जाता है। तो 3, 4, 2 और 1 विकल्प देखते हैं। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। फसल और उत्पादक क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखिए कहवा साओ पालो में। चावल का उत्पादन दोस्तों आप जान लीजिए चावल का उत्पादन सिक्यांग बेसिन में। गेहूँ तो आप जान लीजिए
गेहूं का उत्पादन जो है ह्वांगहो बेसिन और चाय कैंडी बेसिन में उत्पादित किया जाता है। तो सही उत्तर 2 1 4 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कोको उत्पादन में घाना जो है ये महत्वपूर्ण देश है। कहवा उत्पादन में आइवरी कोस्ट। चाय जो है ये आप जान लीजिए, चाय का उत्पादन केन्या में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और गन्ना का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। तो सही सुमेलन 4 1 2 3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी उत्पादन होता है? फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, हवाई या एरिजोना? तो सही उत्तर हवाई में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफ़ी कोना कॉफ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा फल उष्णकटिबंधी नहीं है? अखरोट, नारियल, सेब या काजू? तो सही उत्तर सेब। यहाँ पर देखिए सेब की खेती सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। विकल्प सी जो है ये उष्णकटिबंधी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य खेती, व्यापारिक खेती या व्यापारिक बागवानी? तो सही उत्तर व्यापारिक बागवानी। दोस्तों, व्यापारिक बागवानी खेती में अन्य की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है और चाय कॉफ़ी आदि की कृषि के लिए निरंतर रख रखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। रबर दोस्तों ये मलेशिया में, कहवा आप जान लीजिए कोलंबिया में, जैतून की खेती इटली में और गन्ना मॉरिशस में मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। 4 3 2 और 1, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 और 1 इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ। चीन। दोस्तों, चीन जो है प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। यहाँ पर देखिए भारत जो है ये दूध का अग्रणी उत्पादक है, सऊदी अरब पेट्रोलियम का, और चीन जो है ये लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर सही मिलान आपका हो जाएगा 3 2 4 1। तो यहाँ पर देखिए 3 2 4 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं बागान की कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में हैं, तो ये आपका सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं और अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए बागानी कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। कपास, तंबाकू, चाय, कोको, कहवा, केला, रबर, गन्ना, नारियल और मसाले की फसलें बागानी कृषि के अंतर्गत आती हैं। बागानी कृषि में पौधों की जड़ में पानी इकट्ठा न होने देने के लिए इसे ढालू जमीन की आवश्यकता होती है, जहां जल प्रवाह में कठिनाई न हो। साथ ही गहरी और उपजाऊ मिट्टी जो समुद्र तट और नदी घाटियों में सरलता से उपलब्ध होती है वो भी उपलब्ध हो। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय बागान प्रायः समतल मैदान पर न होकर साधारण ढाल वाले समुद्र तटीय मैदानों और पठारों पर मिलते हैं। इसलिए कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। इसके अलावा दोस्तों 19वीं शताब्दी तक अमेजन बेसिन रबर का मुख्य उत्पादक था। यहाँ रबर उत्पादन के लिए सभी उपयुक्त भौतिक दशाएं उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि रबर के पेड़ यहाँ स्वयं उगते हैं। लेकिन वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी देश रबर उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके
कई कारण हैं। एक कारण इसमें कर्मकार या काम करने वाले लोगों की कमी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा आरओ परीक्षा के कृषि खंड के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें कृषिगत आंकड़ों के जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर आधारित हम एक और वीडियो बनाएंगे जो आरओ परीक्षा के दृष्टिगत रहेगा, ताकि वहां से आप कृषि और जो फसलों के उत्पादन के भारत और विश्व के आंकड़े हैं आप उनको तैयार कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।